वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। इण सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे। इण सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे। इण सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। इण सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। मिन खादे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई। मिन खादे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई। इण सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। इण सुशेष महेश्वर देवा, असु भगवत होई। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। इण से उलट आगे घर पहुंचे, या मैं केवल होई। इण में उलट आदगर पहुंचे, या मैं केवल होई। इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम अवरन कोई। इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम अवरन कोई। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। वो मन रे, तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेरन सारा। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, दिन में फेरन सारा। कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। मन रे, ओ तन ऐसा लोई। वो मन रे, ओ तन ऐसा लोई। जो कोई समझ सिमरे है सायब, आप ही करता होई। जो कोई समझ सिमरे है सायब, आप ही करता होई। सदगुरुदेव फरमा रहे कि ये मन, तुझे आज मनुष्य शरीर मिला तो ये तुझे ऐसा दुर्लभ शरीर मिला। यदि इस शरीर की कीमत को तू समझकर, सदगुरु के ज्ञान की कीमत को समझकर, केवली भगवंत के ज्ञान की कीमत को समझकर केवल की भक्ति कर लेगा तो निश्चित रूप से तू केवल पद अनंत पद की प्राप्ति कर लेगा। ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। हे मन, तेरे भी दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आत्मा भी आनंद में अवस्थित हो जाएगी। तुझे मनुष्य देह आज मिली है तो जंक्शन मिला है, जैसा चाहे वैसा तू अपना भाग्य बना सकता है। या तंसु उज्जवल कर जावे, हिंसु राजा होई। या सु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। या संसार में कोई सुखी हो रहे हैं, कोई दुखी हो रहे हैं, तो किसकी वजह से? सब अपने अपने कर्मों की वजह से हो रहे हैं। और मन को क्या चाहिए? संसार के सुख चाहिए। तो मन कहता है कि आज है जो राज है, कल किसने देखा। सदगुरुदेव फरमा रहे अपने जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा फल आगे भोगना या भुगतना पड़ेगा।
तो मन तो क्या कहता है कि आज तो मैं सुख भोग लूं, आज मुझे भक्ति करने का समय नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा, आज तो मुझे मनुष्य देह मिली है, आज तो मैं सारे शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब सुखों का आनंद ले लूं, सबको मैं भोग लूं, कल किसने देखा। परंतु सदगुरुदेव फरमाते अनंत कोट संतन की शाखा नास केत ले आया, दीसत अर्थ जगत के माही सुख दुख दोय कहाया। उदालय जी का लड़का नचिकेता सदैव यात्रा करके आया था, कहाँ की, स्वर्ग की। स्वर्ग में सब सुखी है और नरक में सब दुखी है। तो हे मन, निश्चित रूप से कर्मों के अनुसार तुझे स्वर्ग और नरक के दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और तू वो बात नहीं मानता तो यहाँ संसार में देख ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनंत कोट संतन की शाखा नास केत ले आया, चलो वहां की बात तो समझ में आ गई, पर दीसत अर्थ जगत के माई, ये तो मैं तुझको क्या समझो हे मन, तू आंखों से रोज देख रहा है, दीसत अर्थ जगत के माही सुख दुख दो ये कहाया। कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी के दुख का इतना वार पारी अंति नहीं है कि एक दुख से मुक्ति पाते हैं, दूसरा दुख सामने आकर तैयार खड़ा मिलता है। तो क्या वजह है इसका है मन, तो थोड़ा सा विचार कर। परमात्मा से किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं कि एक को तो बहुत सुख दे दी और एक को बहुत दुख दे दिए। या तंसु उज्जवल गढ़ जावे है मन, जैसे तेने पिछले जन्मों में कमाई की थी आज तू भोग रहा है या भुगत रहा है, और आज नर्तन पाकर तू जैसी कमाई कर रहा है आगे तुझे वैसा ही भोगना या भुगतना पड़ेगा। तू अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। इसलिए या तंसु उज्जवल गढ़ जावे इनसु राजा होई, यासु रूप करू बनाना सुख दुख पावे लोई, इनसु दीन दुनी सिर होई, यासु सुरगा जावे। कल सत्संग चर्चा में अपन इस का बात कर रहे थे कि चाहे तो मनुष्य जन्म पाकर तप करेगा, तपस्या करेगा, तो अगले जन्म में क्या मिल जाएगा, राज मिल जाएगा। तपस्वी सो राजेश्वरी, और फिर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। फाइनल एंड देख ले तुम कहाँ है। अब तुझे विचार करना है कि तुझे मनुष्य देह पाकर क्या करना है। स्वतंत्र काया तो तुझे मिल गई है, कार्य काया तो तुझे मिल गई है। अब तेरे बुद्धि पर विवेक यदि जागृत हो गया तो सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेगा, और यदि बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं हुआ है तो छोटे छोटे सुखों में ही अपनी आयु अवधि को गंवाकर चला जाएगा, और इसके बदले में नरकों के दुख देखने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ सु सुर्गा जावे, चाहे तो तू यहाँ मनुष्य देह पाकर सुख कर्म करके, जप करके, यज्ञ करके, व्रत करके, तीर्थ करके, उपवास करके, पुण्य करके पुण्य अर्जित कर सकता है, और पुण्यों का फल तुझे निश्चित रूप से मिलेगा। कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों में तुझे स्थान मिल जाएगा, परंतु स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। जब तक पुण्य खाते में है संचित, क्रेडिट बैलेंस है, तब तक तो स्वर्ग में रखा जाएगा, परंतु जैसे जैसे भोगते जाएंगे सुकृत समाप्त होते जाएंगे, वैसे ही बल क्षीण होता जाएगा। जैसे जैसे पुण्य समाप्त, जैसे जैसे सुकृत समाप्त, भोगने से समाप्त होंगे, और जैसे जैसे भोगते जाएंगे वैसे वैसे उस देवात्मा का बल क्षीण होता जाएगा, बुढ़ापा आता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे सुकृत समाप्त, तो उसी समय स्वर्ग से भेज दिया जाएगा। कहां पर, मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो स्वर्ग में सारे सुख हाजिर थे। कल अपन सत्संग चर्चा में बात कर रहे थे कि स्वर्ग में सारे सुख हाजिर थे, परंतु वहां पर कोई भोग पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सूझता है। भविष्य उनको सूझ रहा है कि आज तो हमारे सुख हाजिर है, परंतु भविष्य में किस काल में, किस सन में, उनको तो सब ईयर भी पता है, महीना भी पता है, किस सन में कौन से देश में अपना वापस जन्म होगा, किस किस योनि में अपन जाएंगे, कैसे कैसे नरकों के दुख देखेंगे, कैसे कैसे गर्भवास के दुख देखेंगे, कैसे कैसे हर बार मृत्यु के दुख देखेंगे। उनको सारा सूझता है, उनके सामने पिक्चर सारी चलती है। तो सुख सारे हाजिर है, वो तो आज फिर उसका उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि इतने भारी आगे दुख आने वाले हैं, वो उनको दिख रहे। अपने को ऐसे दुख दिखने लग जाए कि ये जन्म छोड़ने के बाद में, ये शरीर छोड़ने के बाद में अपना कहाँ कहाँ जन्म होगा, कहाँ कहाँ अपन दुख देखेंगे, तो अपने पांव तले जमीन
वहां सुख हाजिर है, वो नहीं भोग रहे, और अपने यहाँ सुख नहीं है तो अपन उन सुखों का उपाय कर रहे हैं। कैसी व्यथा है, कैसी विडंबना है। जिनको सारे सुख मिले हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हमको वापस से लक्ष्य 84 में इतने दुख देखने पड़ेंगे, और अपने को आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो अपन स्वर्ग के सुखों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो कोई समझ सिवरे हैं साहब, इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जो कोई समझ सिवरे हैं साहब आप ही करता होई, क्यों न सदा सदा के लिए केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ले में आत्मा जिससे बिछड़ी है, जिसका अंश है, उस हर में जाकर मिल जावे। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या वही कर्म है। तो वहां पर भी क्या आता है, स्वर्ग में पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वहां भी बुढ़ापा आता है, पुण्यों का बल क्षीण हो जाता है, और काल जागता है, ताकता है अवसर कि कब इसकी आयु अवधि पूरी हो, कब इसका यहाँ का समय समाप्त हो, मैं इसको अपना ग्रास बना लूं। पहुंचे जुड़ा काल नित जापे, जब ही सुकृत फूटे, और बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वहां सारे स्वर्ग हाजिर थे, वहां 5 स्टार होटल थी, परंतु अब क्या, अब तो बार बार पड़े 84, एक बार नहीं बार बार 84 लाख जीवा जून के अंदर एक देह को छोड़ेगी आत्मा, दूसरे देह को फिर से धारण कर लेगी। हर बार जन्म का भी भारी दुख रहेगा और हर बार मरण का भी भारी दुख रहेगा। तो फिर वो देवता क्या फरमाते, आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माई, साची सूझ बिसारी। हमको मनुष्य देह मिली थी, परंतु हमने क्या किया, माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ बिसारी। सच्ची सूझ को हम भूल गए थे कि इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य केवल मात्र नरदेही से ही संभव था, और वो हम कार्य हमने किया नहीं। हमने तो माया से मोहित होकर स्वर्ग के सुखों का उपाय ही किया, उसके अकॉर्डिंग की करनी और क्रिया की, तो उसका फल हमको आज मिल गया, परंतु आवागमन का दुख तो नहीं मिटा। अब हम तो फंस गए, अपने को उपदेश दे रहे हैं, क्यों सतगुरुदेव उनकी बात बता रहे हैं कि जो गलती उनसे हुई वो गलती आज अपने से ना हो गई। इसके लिए अपने को इतना समझा रहे हैं कि सांकड़ बंदी हो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दुख पावे। आत्मा शेर थी वो तो, परंतु क्या बन गई, पाप पुण्य के पिंजरे में कैद हो गई। अभी पुण्य को भोग रही है, अभी सोने की बेड़ी बंधी हुई है, अभी भक्ति करके परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकती जब तक स्वर्ग में है। और जैसे ही स्वर्ग खाली किया जाएगा, लोहे की बेड़ी बांधकर भेजा जाएगा। रहेगी पराधीन की पराधीन ही रहेगी, कारणी को जांचनी काया ही, कार्जिक काया मिलने वाली नहीं है। इसलिए कार्जिक काया में तो कितना समय लगेगा, 43,20,000 वर्षों तक दुख देखने पड़ेंगे, बंधन में रहना पड़ेगा, कीट पतंग पशु पक्षी योनि में दुख सहने पड़ेंगे, फिर जाकर अवसर आएगा। इसलिए देवता कह रहे हम तो बन गए, हमको तो कौन छुड़ावे, पर तुम तो स्वतंत्र होने मेरे भाई, तुम क्यों ऐसा काम करते हो, तुम क्यों ना जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब आप ही करता होई, तुम तो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में अभी मौका है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे कोई बेड़ी बंधी हुई नहीं है। क्योंकि हमने क्या गलती की वो तुमको और हम विस्तार से बताते हैं। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। बुजुर्गों से जो अपन एक्सपीरियंस ले ले तो बच्चे ठगाते नहीं है। तो मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ किया बढ़ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। अरे हमको भी तो मनुष्य देह मिली थी, हम यहाँ देव योनि में कहां से आए, मृत्यु लोक से ही आए, मनुष्य शरीर से ही आए। वहां हमने क्या किया, जब तक यज्ञ किया बढ़ता अधिक, जब किया यज्ञ किया व्रत किया तीर्थ किए, अनेक प्रकार के करनी और शुभ शुभ कर्म सारे हमने किए। क्यों, क्योंकि इच्छा क्या थी, स्वर्ग लोक सुख बंचा, कि हमको बदले में क्या मिले, स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जावे, जब हम हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। यहाँ तक की समझ थी, परंतु यहाँ आने के बाद मिला कि यहाँ भी आनंद परमानेंट नहीं है। तो काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल पूंजड़ो कूटे। काया कलश में क्या भरा हुआ था, विषय रस भरा हुआ था। काया कलश
विषय रस भरियो। पांचों विषयों की आसक्ति थी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख प्राप्त करने का ही हमने उपाय किया। किस प्रकार से? खान पान मरकट की मोटी। बंदर होता है, बंदर के अंदर क्या भरा होता है? लोभ भरा होता है। बंदर की काया में क्या भरा हुआ है? लोभ भरा हुआ है। तो जिसकी वजह से शिकारी होता है, एक मटकी रखता है, उसमें चने डाल देता है, मटकी नीचे से चौड़ी, ऊपर से बिल्कुल मुंह उसका सकड़ा होता है। तो बंदर चाहे तो एक हाथ से थोड़े से चने लेकर खाकर वापस दूसरे हाथ से खा सकता है, परंतु लोभ आ जाता है, दोनों हाथ की फटाफट सारा चने में अपने ले लूं, तो वो उसी में हाथ फंस जाते हैं और शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है, पूंजड़े की फार मार उसको खानी पड़ती है। इसी प्रकार नरदेही पाकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति में, संसार की ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सुख पाने की इच्छा में हमने अपनी सच्ची सूझ कौन सी? भक्ति को भूल गए। तो आज हमको काल की मार खानी पड़ रही है। तो यो सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। वो पिछतावा कर रहे हैं। पिछतावा कब होता है? जब कोई अपने स्वयं से गलती हो जाती है कि वो मेरे पास मौका था, वो मेरे पास समय था, उस पर मैंने ये कार्य नहीं किया, अब वो मेरे पास समय नहीं है। अपन को रेलवे स्टेशन जाना है, 5 मिनट अपन देरी हो गए क्योंकि बाहर कोई मिलने वाला मिल गया था, उससे बातें करने लग गए, और हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पूछो ट्रेन तो रवाना। ट्रेन 2 टाइम ही जाती है, एक सुबह 8 बजे और एक रात की 8 बजे। तो रात की 8 बजे तक यदि अपने को रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना पड़े तो कैसा पछतावा करते हैं कि यार 5 मिनट के लिए, और जो बाहर मिल गया उसको क्या देते? कौन सी बात नहीं, वहां रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हुए क्या देते हैं? यार वो नहीं मिलता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। किसकी है? खुद की है। तो दोषारोपण दूसरों पे कर रहे हैं और पछतावा करना पड़ रहा है कि अब मुझे 12 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। वो ट्रेन तो फिर भी 12 घंटे बाद आ जाएगी, परंतु मिनखा देव की ट्रेन जो छूट गई, अब तो क्या होगा? यो सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा। आखिर कब मिलेगा? 12 घंटे बाद नहीं मिलेगा, 43,20,000 वर्षों के बाद मिलेगा। तब जाकर जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। तो आज तो अपने को मिनखा दे मिली हुई है, ट्रेन मिली हुई है, चाहे तो उसमें बैठकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो इंतजार कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। हे प्रभु हमको क्या दे दो? मिनखा दे दो। और कहाँ दे दो? भरत खंड में दे दो, जहाँ ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान हाजिर है। उस ज्ञान को हम धारण करके, सिरोधारी करके, ऐसी केवल की भक्ति करके सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। जो हमसे अब एक बार गलती हो गई, हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो सद्गुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपन भी संसार के सुखों का उपाय करते रहेंगे, ऐसे केवल की भक्ति से विमुख रहेंगे, तो फिर से अपने को 43,20,000 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी ये मिनखा दे का गुण समझा रहे सद्गुरुदेव। आप चाहे जैसा अपना भाग्य बना सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बता रहे हैं कि सबका अपना अपना पराक्रम है, सबका अपना अपना फल है। तो आपको कौन सी मंजिल को प्राप्त करना है, कौन सी करनी है, कौन से ज्ञान को धारण करना है, ये अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सद्गुरुदेव तो पूरा खुलासा कर अपने को कह रहे हैं कि अब आप खुद निर्णय करो कि आपको क्या चाहिए। तो इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुरगा जा। क्या स्वर्ग तक के उपाय करने बेलाना जी? सद्गुरुदेव ने बुद्धि को विवेक जागृत कर दिया। कर भी लोगे तो स्थायी तो नहीं रहेंगे, तो जन्म मरण छूटेगा नहीं, जन्म की मार छूटेगी नहीं। जन्म की मार कैसे छूटेगी? मन में ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है साहेब, आप ही करता होई।
जो कोई समझकर सिमरन कर लेगा सद्गुरु विधि से और सद्गुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी, तो सद्गुरु सत्ता के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेगी। अब अपने बुद्धि के निश्चय का विषय, कीमती समय मिला, सबको बराबर मिला, अब कोई कैसे अपने समय का उपयोग करता है। जैसे संसार के अंदर भी कहता है नहीं, कोई तो अपने समय का उपयोग धंधे में करता है तो खूब आगे बढ़ जाता है, कोई यार दोस्तों के साथ ताश के पत्ते खेलने में रह जाता है तो वहीं का वही रह जाता है और अपना धन बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार से अपनों श्वासर भी कुंजी इन कार्यों में, अन्य कार्यों में करके बेकार करनी है या परम पद की प्राप्ति में लगाना है। श्वासर भी कुंजी को इन्वेस्ट करना है राम नाम में या संसार के लिए, संसार के सुखों के लिए वेस्ट करना है, ये अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। कोई जोर जबरदस्ती वाली किसी की बात नहीं है। सदगुरुदेव ने तो खुलासा कर दिया, निर्णय कर दिया, अब चाहे जो आप अपनी इच्छा हो जो करो। दुख देखना है 84 के, तो फिर तो ये घोड़े और ये मैदान खूब संसार के सुखों के लिए दौड़ लगाओ और फिर बाद में लग 84 की दौड़ लगाओ। और लग 84 से मुक्ति पानी है तो भजन के घोड़ों को दौड़ा लो। रह गए दास उंगरा बढ़ गले गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा, रहा दिन बाकी थोड़ा कद पहुंचोला ठेठ, अद बीच में बाज पड़ो तो पड़ोला किमरा पेट, पड़ोला किमरा पेट पड़ेरा भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गले गालो घोड़ा। इन सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। क्या साख है? इनसु दीन दुनिस्र होई यासु सुरगा जावे, और फिर इनसु पीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। जितने भी पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं और अवतार हुए हैं, उन्होंने कौन सी देह धारण की है? मिनखा देह धारण की है। मिनखा देह धारण करके अवतार आए। अवतार भी कैसे प्रकार के? 2 प्रकार के, नित्य और निमित्त अवतार। तो जितने भी पीर हुए हैं, पैगंबर हुए, किसके लिए पैगंबर आए? जीवों का कल्याण करने के लिए पैगंबर आए। इसी प्रकार से अपने सनातन धर्म में जीवों का कल्याण करने के लिए केवली भगवंत नित्य अवतार लेकर आए हैं। और निमित्त अवतार किसके लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए आए, किसी न किसी निमित्त को पूरा करने के लिए आए हैं। तो इनसु पीर पैगंबर का आना, तो जितने भी पीर हुए, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी नित्य अवतार हुए, तो उन्होंने क्या किया? इस मनुष्य देह को धारण किया, क्योंकि मनुष्य देह से ही उनके उद्देश्य की पूर्ति प्राप्ति हो सकती थी। पैगंबर साहब भी आए और नित्य अवतार भी आए, जैसे अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज आए, दादू साहब आए, दरियाव जी आए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए। इन्होंने कौन सी देह धारण की? मनुष्य देह धारण की। सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे, आव गटे तन छीजे, बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सोदा कीजे, भरत खंड में नर देही पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सोदागर, बिणज करो मन भाया, इन्हीं दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिण जा, देखो सफल कमाई। अपना उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती थी? मिनखा देखिए दोहरा, तो केवली भगवंत भी अवतार धरकर आए। कौन सा? मनुष्य शरीर धरकर आए। किनको उपदेश दिया? मनुष्य को उपदेश दिया, नर और नारियों को उपदेश दिया। और किसके लिए आए? जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। परमात्मा स्वयं भक्ति करने वाले जन केवली भगवंतों के रूप में अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारण कर आए, ताकि ऐसा केवल्य का ज्ञान अपने को बख्शीश कर सके, ऐसे अणबे के ग्रंथ की रचना कर सके। आज सुखराम जी महाराज ने अणबे की ग्रंथ की रचना की है, तो भले ही उनका शरीर नहीं है, परंतु उनके ग्रंथ के माध्यम से, उनकी अणबे वाणी के माध्यम से आज भी जीव जाग रहे हैं। 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1/24 लार, आगे अनंत ही पहुंचिया, अनंत ही पहुंचण हार। तो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी मनुष्य शरीर धारण किया। उसमें क्या किया?
ऐसी केवल की भक्ति की और केवल की भक्ति का प्रचार और प्रसार किया और 9 करोड़ हंसवती आत्माओं को परम मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो उनका उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? इस मनुष्य देह धारण करने के माध्यम से पूरा हुआ। जितने भी केवली भगवंत आए उनका उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? मनुष्य देह धारण करने के माध्यम से पूरा हुआ। जिस उद्देश्य के लिए आए थे उन्होंने उस उद्देश्य को ही प्राथमिकता पर रखा। जितने भी अवतार आए हैं, चाहे पैगंबर आए हैं, केवली भगवंत आए, सबने दुख सुख सहे। ऐसा नहीं कि बहुत आराम से रहे, और दुख सुख सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति का कार्य उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर किया, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार धरा था। कबीर साहब हो तो कौन सा उन्होंने सुख भोग लिया? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज है, कौन सा उन्होंने सुख भोग लिया? गृहस्थ में रहते हुए अपनी आजीविका का उपार्जन करते हुए बस ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण हो, परम पद की प्राप्ति हो, यही उद्देश्य की पूर्ति में वो लगे हुए रहे। भले ही उनको घर वालों का सहयोग नहीं मिला। सुखराम जी महाराज की जीवनी में आता है ना कि उनकी पत्नी का सहयोग भी उनको नहीं मिला। क्या करते थे उनकी पत्नी? सत्संगी आते थे तो उनके ऊपर पानी डाल देती थी, झूठा पानी डाल देती कि हमको काम कमाई भी करने दोगे या नहीं, बार बार यहाँ आकर इनको भक्ति में सत्संग चर्चा में लगा देते हो। परंतु वो अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। तो अपने तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, अपने को तो परमात्मा ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। अपनी पत्नी अपना विरोध भी नहीं करती है, तो फिर तो अपने उद्देश्य की पूर्ति में अपन घर का भूल जावे, तो इसी देह के द्वारा परम पद की प्राप्ति होना संभव। यही हालत कबीर साहब की। कबीर साहब को भी कोई सहयोग मिला नहीं, और शुरू में जितने भी केवली भगवंत आए सबका जनता ने क्या किया? विरोध किया। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाड़न आने। जो 52 अक्षरों के ज्ञानी थे, अब उनको ऐसे केवल का भेद तो पता नहीं, सदगुरु सत्ता क्या होती उसकी जानकारी नहीं। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा दुर्लभ ज्ञान बख्शिश करते, तो वो कहते कि हमें ज्ञान सीखने की आवश्यकता नहीं है, तुमसे विद्वान तो ज्यादा हमें चारों वेदों का ज्ञान है। जब 52 अक्षरों के ज्ञान से तो सत्ता जागृत होती नहीं, क्योंकि ज्ञानी रथ माय सो जो वे यू अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। सदगुरु सत्ता लेकर कौन आए? नित्य अवतार के रूप में अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आए। अब वो सत्ता लेकर आए, सत्ता का गुण प्रकट रहा है, परंतु ज्ञानी उसको सिरोधारी नहीं करते, क्योंकि उनकी दुकानदारी फिर बंद हो जाती। और सामान्य जनता ने भी विरोध किया, हम जो कर रहे हैं हमारे सुख कर्म करनी हो कर्म हमारे बड़े रहे जो करते आए वही करते रहेंगे। और धीरे धीरे जब इस ज्ञान की कीमत मालूम पड़ी तो फिर उनके फॉलोवर बने, उनके अनुसरण करने वाले बने। तो उससे डिगमगाए नहीं, वो अपने उद्देश्य को छोड़ा नहीं। कितने ही सुख सहे, कितने ही दुख सहे, परंतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सारे नित्य अवतार करकार रहे। तो मिनखा दे इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। और अवतार, दूसरे अवतार कौन से आए? निमित्त अवतार। अभी अपन ने नित्य अवतार की बात की, उन्होंने क्या किया? सुख और दुख सहकर, संसार के सुखों से उपराम होकर, जैसी भी परिस्थिति हो उसका एडजस्टमेंट करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। तो अपने को क्या प्रेरणा देके गए? अपने को भी संसार के अंदर सुख और दुख तो आएंगे, विषम परिस्थितियां भी आएगी, तो उससे अपने को परिवर्तित होना नहीं है। अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर अपनी सुरता लगी हुई रहेगी। सुख और दुख का सामना करते हुए आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि जो साहेब आए हैं नित्य अवतार धारण के, उन्होंने भी सुख और दुख सहे, तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली। इसी प्रकार से जो निमित्त अवतार है, किसी न किसी निमित्त को पूरा करने के लिए आए। दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी अवतार धारण करके आए। तो कौन सा अवतार, कौन सी देह धारण की? ये मिनखा देह धारण की। ये मिनखा देह का गुण सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, मिनखा देह उन्होंने धारण की। और भगवान श्री कृष्ण आए तो कौन सी देह धारण करके आए?
और उन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कितना सुख भोगा वो सब अपन जानते हैं। ये सर्वविदित किसी से छुपा हुआ नहीं है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम की बात कर लेते पहले। राजकुमार थे, है ना, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। और जैसे ही राजा बन रहे थे और उस समय क्या आदेश आ गया, वन जाओ। तो ये माता कैकेयी ने जो वर बाकी थे दो देवासुर संग्राम के, वो राजा दशरथ से मांग लिए। तो जैसे ही आदेश हुआ तो क्या भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण करके आए, विष्णु का अवतार है वो, है ना, और पारब्रह्म से कला लेकर आए, 14 कला। तो वो क्या उन्होंने विरोध किया कि मैं वन नहीं जाऊंगा? हाँ, मैं तो 3 लोक का प्रतिपाल करने वाला हूं, मैं क्या वन में जाऊं? मैं तो क्या रहूंगा, महलों में रहूंगा। नहीं, क्योंकि उनको इनसे कोई लेना देना नहीं। उनके तो टारगेट क्या था, जिस उद्देश्य के लिए मैंने मनुष्य शरीर धारण किया, रावण का आतंक छाया हुआ था, रावण का नाश करने के लिए मैंने मनुष्य शरीर धारण किया, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। संसार के सुख और दुख से मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं महलों में रहूं चाहे जंगल में रहूं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आदेश आया, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने तुम कहां, विनित वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। किसका अवतार थे भगवान लक्ष्मण? शेषनाग का। और माता सीता 3 लोक की मालकिन है, माता लक्ष्मी, वो अवतार धारण करके आई है। तीनों को अपना उद्देश्य पता है, उनको पता है कि हमें उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो सुख सुविधाओं को भोगते हुए यदि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है तो उनको छोड़ना बेहतर है। क्योंकि मूल में क्या है, जिस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। बदले में सुख और दुख तो कोई खास बात नहीं है। तो सीता बोली कि ये तो पिता की आज्ञा से घर को छोड़ चले, पर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले? उत्तर मिला, फिर लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर मिला कि भाभी बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको अपना बड़ भागी। मैं त्यागी नहीं हूं, क्योंकि भगवान शेषनाग को भी क्या पता, अपना उद्देश्य नजर आ रहा है। फिर कहां चले? पंचवटी में चले गए। और पंचवटी में कहा रह रहे? कुटिया बनाकर रह गए। तो महलों में रहते थे। और कौन है वो? 3 लोक के मालिक और मालकिन है। और आज कहा रह रहे? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, एक भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तिनको की कुटिया है और भगवान श्री राम और माता सीता अंदर विश्राम रात्रि के समय पे कर रहे हो। बार लक्ष्मण जी पहरा दे रहे। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है गति वीरिये, निद्रा का यो त्याग किए, राज्य भोगी के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कहां शेषनाग जी, कहां भगवान विष्णु और कहां माता लक्ष्मी। नित्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विषण देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो उन तीनों को क्या पता है मिनका दे धारण किसके लिए की? अपने उद्देश्य की पूर्ति कौन से? रावण को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मिनका दे धारण की। तो उसके लिए कुछ भी रहना पड़े, कहीं भी कुछ भी करना पड़े, मूल में क्या लक्ष्य टारगेट नजर आ रहा? उनको सुख और दुख संसार के नजर नहीं आ रहे। प्रेरणा अपने को दे रहे हैं कि अपन ने मनुष्य शरीर भी अवतार धारण किया है, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। तो जो कोई समझ सिमरे हैं शायद आप ही करता हो। यो संसार के सुखों और दुख से प्रभावित हो जाएंगे कि अभी तो हमारे दुख है,
अभी तो हमारे काम करने के दिन है, अभी भक्ति नहीं कर सकते तो अपने उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे, नर्तन को छोड़कर चले जाएंगे। फिर पंचवटी में क्या कर रहे हैं, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खेती कर रहे हैं वहीं पे, खुरपी लेकर आप निराती जब अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष, स्वावलंबन की एक झलक पर न्यूछावर कुबेर का कोष। अपन कुबेर के कोष की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, और परंतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं उसके लिए तो सारा कुबेर का कोष भी न्योछावर कर दो, कोई खास वाली बात नहीं है। फिर लास्ट में कितने सुख दुख सहे, कैसा कैसा युद्ध हुआ सबको पता है, और उतना वर्णन यहाँ अभी अपन कर भी नहीं पाएंगे। तो अंत में इतना सुख दुख सहने के बाद में जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार दिया, असत्य पर सत्य की विजय हो गई, उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ प्यार से देखा और देखकर बोले, कहा राम ने लक्ष्मण से, न जाने अब सहने को क्या शेष रहा, कोई सह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारा तो कोई कार्य ही नहीं था, तुमको तो वन में जाने का आदेश भी नहीं मिला था, फिर भी तुमने मेरा इतना सहयोग दिया, इतने दुख दर्द मेरे लिए सह कोई सह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। कहा लक्ष्मण ने कि क्या उद्देश्य दिया, कठिन नहीं कुछ भी सहना, परंतु असहनशील बना देता है, किंतु तुम्हारा ये कहना, तुम ऐसी बात मुझे मत कहो, ये बात मुझे असहनशील बना रही है, बाकी आपके लिए मैं कितना ही दुख दर्द सह लूंगा, क्योंकि अपने को तो पता है कि क्या दुख है क्या दर्द। मैं शेषनाग का अवतार हूँ, आप भगवान विष्णु के अवतार हो, वो माता लक्ष्मी के अवतार है, अपने को अपने का उद्देश्य का पूर्ति करके अपने को तो यहाँ से चले जाना है। तो फिर लास्ट में राम ने क्या कहा राम ने कि ये सत्य सुख दुख सब है समाधीन, अपने को शिक्षा देके गए। कहा राम ने कि ये सत्य है, सुख दुख सब है समाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन, जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर माने, लेकिन यदि वे आ जावे तो डटकर सूर समर ठाने। कहा राम ने कि ये सत्य 100% विश्वास सत्य है, अपने जीवन में भी सुख और दुख, अरे भगवान श्री राम के जीवन में भी इतना दुखों का तांता लगा रहा, तो अपने जीवन में भी निश्चित रूप से आएंगे ना, कोई रोक सकता नहीं, किसी में रोकने की ताकत नहीं। कहा राम ने कि ये सत्य है, सुख दुख सब है समयाधीन, जैसे जैसे कर्म उदय होंगे वैसे वैसे सुख और दुख तो जीवन में आते रहेंगे, परंतु सुख में कभी न गर्वित होवे। सुख में गर्वित होकर धन के अभिमान में, पद के अभिमान में, माया के अभिमान में अपने उद्देश्य को मत भूल जाना। सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दिन, दुख के रोने के अंदर भी भक्ति को मत भूल जाना, क्योंकि जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर मानो। जब तक संकट नहीं आ जाता है तब तक डर मान लो। कौन सा संकट आने वाला है इनका देख कर, मृत्यु लोक में यो दुख बारी जाता बार न लागे, तब तक डर रख लो उसका, और वो आ जाए संकट उससे पहले अपना कार्य करके मस्त हो जाओ। होना था सो हो गया, सुर शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दया। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवल ही भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में